अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादी करते ही कयामत आ गई। सुसर ने ऐसी गलीज़ और शर्मनाक हरकत की कि बेटा अपने बाप की कारस्तानियाँ बताता बताता रोना शुरू हो गया। शादी के 24 घंटे बाद इतनी बड़ी गिरफ्तारी। रुखसती के अगले दिन ही दूल्हा थाने में रावलपिंडी का एक अनोखा खौफनाक दर्दनाक केस, जहां अपनों नहीं पकड़ के पीछे पीठ में छुरा घोंप दिया। मोहब्बत, शादी और फिर तशद्दुद, दर्दनाक दास्तान। ये हर उस लड़का लड़की को वीडियो देखनी चाहिए जो अनकरीब शादी करना चाहते हैं, और उनको समझने की ज़रूरत है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आपके अपने हमेशा आपके अपने नहीं होते। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। आपको जी रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक बाप की अना ने अपने बेटे की ज़िंदगी दांव पे लगाकर उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। उस्मान और मैमूना, जिन्होंने पसंद की शादी की, लेकिन उनका ये सफ़र जो है वो थाने कचहरी तक कैसे पहुंचा। मोहब्बत, प्यार की शादी, और उनको लग रहा था कि ज़िंदगी पुरसुकून होने जा रही है, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा। उस्मान और मैमूना एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक साथ जो है ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता आपने हमारी सोसाइटी में देखा है कि जो गलीज़ रिश्तों में पड़ते हैं, अफेयर्स चलाते हैं, नाजायज़ रिश्तों को परवान चढ़ाते हैं, उसके लिए तो ये सोसाइटी जो है वो आंखें बंद करके रखती है। लेकिन जो इंसान निकाह करना चाहता है उसके लिए ये सोसाइटी और घर वाले बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो जाते हैं। बस बदकिस्मती कह लें इनकी। उस्मान के वालिद मोहम्मद रमज़ान इस रिश्ते के सख्त ख़िलाफ़ थे। जब घर वालों को बनाना नामुमकिन हो गया, ख़ुसूसन उनके वालिद को, तो इस बेअकल जोड़े ने, मैं बेअकल बेसमझ ही कहूँगी, उन्होंने सितंबर 2025 में कोर्ट मैरिज कर ली, जो कि उनका हक़ था क्योंकि वो बालिग़ थे। अब तकरीबन 6 माह बाद ऐसा लगा जैसे वालिद का दिल जो है वो पिघल गया है। वालिद जो है वो अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और उनको लग रहा है कि शायद हमसे गलती हुई है। बच्चों ने शादी कर ली, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारा फ़ैसला जो है वो गलत हो सकता है। सुलह सफाई का एक खौफनाक, दर्दनाक, झूठा ड्रामा रचाया गया और 29 मार्च 2026 को बाकायदा बारात और रुखसती की तकरीब भी तय हुई। पूरे मोहल्ले ने देखा कि बेटा अपनी पसंद की दुल्हन घर लाया, मगर कोई नहीं जानता था कि एक मंसूबा था, एक बड़ा खौफनाक मंसूबा था इस पूरे के पूरे ड्रामे के पीछे। रुखसती का ड्रामा, शादी का ड्रामा, और एक इतनी बड़ी साजिश थी जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अच्छा बनने का नाटक किया गया। अब जी रुखसती को भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस ने घर पर एकदम से छापा मार दिया और दूल्हे को हथकड़ियाँ लगाकर घसीट कर लेकर जाने लगे। अब इल्ज़ाम क्या था? चोरी। पता चला, तहकीक हुई तो पता चलता है कि जी उस्मान के वालिद ने शादी से ठीक 13 दिन पहले, यानी कि 16 मार्च को घर में चोरी की एक FIR दर्ज करवाई थी। ये बात उन्होंने उस्मान को नहीं बताई। उस्मान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके घर में चोरी हो गई है। पहले ये मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया गया था, लेकिन रुखसती होते ही वालिद ने बयान बदला और अपने ही सगे बेटे और बहू को इस चोरी के लिए नामजद कर दिया। थाने में तशद्दुद होता है, तलाक का दबाव बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ये देखें, ये केस गिरफ्तारी का केस नहीं था, चोरी का केस नहीं था। पुलिस इनके साथ मुलव्विस थी और उसको मारा पीटा इस वजह से जा रहा था कि हमारा बेटा हमारी बात तो नहीं मान रहा, हमारी जो है अना को तस्कीन किस तरह से मिलेगी। तो हमने पुलिस पर पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे, एक झूठी FIR दर्ज करवाई, बेटे को पकड़वाया और पुलिस ने उसको बहुत मारा पीटा, इतना तशद्दुद किया। और बात पुलिस ये नहीं कर रही थी कि जी चोरी का क्या मामला है, कहाँ पर तुमने चीज़ें रखी हैं। पुलिस को भी पता था चोरी उसने नहीं की, पुलिस बस इसलिए मार रही थी कि तुम उस लड़की को तलाक दो। ये केस गिरफ्तारी तक महदूद ना रहा। दौरान रिमांड उस्मान पर मुबैना तौर पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया। उस्मान का कहना है पुलिस अफसर इस पर तशद्दुद सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो मैमूना को तलाक देते। दूसरी तरफ दुल्हन मैमूना ने भी पुलिस के रवैये पर संगीन तरीन सवालात उठा दिए। इसका इल्ज़ाम है कि उसे लेडीज़ पुलिस जो है बगैर रात 2-2 बजे तक थाने में बिठाकर हिरासा किया जाता था। आदमी उसको हिरासा करते थे पुलिस स्टेशन में। अब जी पुलिस का दावा है कि उन्होंने जोड़े से चोरीशुदा जेवरात और नकदी बरामद कर लिए। कितनी फजूल सी कहानी है, कितनी झूठ पे मबनी कहानी। और आप देखें कि आपके सगे वालिद ने आपके साथ ये किया। उस्मान का मौक़िफ़ है कि ये वो सलामी के पैसे थे जो उससे और उसकी बीवी को शादी की तकरीब में मिले थे। तफ्तीशी ऑफिसर ने तमाम इल्ज़ामात को झूठा करार देते हुए कानूनी कार्रवाई जो है वो कहते हैं हम कर रहे हैं। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अदालत ने तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद 18 अप्रैल को उस्मान की जो ज़मानत है वो मंजूर की है, जबकि मैमूना तो पहले ही अबूरी ज़मानत पर बाहर थी। आज ये जोड़ा आज़ाद तो है, लेकिन जिस बाप ने उन्हें रुखसत किया वही आज उनका सबसे बड़ा
दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। सवाल कि एक बाप को अपनी झूठी झूठी ज़िद पूरी करने के लिए इस हद तक जाना पड़ा। क्या हमारे पुलिस वाले चंद पैसों के लिए अपना दीन ईमान सब कुछ बेच देते हैं? ख़ानदानी झगड़ों में आलाए कार बनना है, इनसे क्या लेना देना? आप अपनी चीज़ें संभालें, आपसे अपने मामला तो संभाले नहीं जाते। आप चंद पैसों के लिए लोगों के घर में झूठी FIR करवा के झूठे केसेस बनाते हैं। तो इतनी तकलीफ दह सिचुएशन है। मैं तो फिर ये कहती हूँ कि शायद थोड़े में बचत हो गई इन लोगों की, वरना आप देखें कि अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि राज़ीनामा कर लेते हैं, कुरान पाक उठा लेते हैं, अल्लाह रसूल की कसमें खाते हैं, उसके बाद बुला के मस्जिदों में गोलियां मार के कत्ल करते थे। इस केस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में आजकल ऐसे वालिदैन होते हैं? क्या अपनी अना के लिए वालिदैन किसी भी हद तक जा सकते हैं? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।